तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमने किया था, एक एप्लीकेशन की थी बाइट एंड शरबत में। क्या थी वो? हम्म, हमने किया था एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, और वो फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। याद है कि यस इसकी डायरेक्शन क्या थी, बता सकते हो? क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? क्रॉस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता डॉट तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप क्या यूज करते? तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे एरो होता है, जो एरो यूज किया जाता था पहले, उसके पीछे ऐसे क्रॉस बने होते थे। तो आप समझ लो सारा एरो अंदर चला गया, सिर्फ लास्ट में क्रॉस नजर आता है। और जब एरो को निकलना होगा तो ये आगे वाला डॉट नजर आएगा। तो डॉट का मतलब है एरो हैज टू कम आउट, तो क्रॉस का मतलब है एरो ऑलरेडी एंटर कर चुका है, सिर्फ उसका बैक साइड से हमें क्रॉस नजर आए। ये इतना याद करो, क्लॉकवाइज अगर करंट है तो इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट। क्या ये वाला स्टेप समझ में आगे दे सकते हो? आज कुछ और ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अगर एक सर्कुलर कॉइल में बहुत सारी टर्न्स हो ऐसे, तो रेडियस ऑलमोस्ट बराबर ही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर देना। तो आप नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा फॉर्मूला आप नोट करो। अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, हेडिंग बना लो। फॉर्मूला फॉर्मूला बताना है, क्योंकि इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है और अब प्रूफ का रोल भी खत्म हो गया। बट इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हेडिंग बना लो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हेडिंग बना लिया सबने? लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो काफी लंबा हो, जो खत्म ही ना हो। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब है जो काफी लंबा है, खत्म नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई, उसके बाद डॉट डॉट कर दिया, डॉट का मतलब है ये लाइन खत्म नहीं हो रही। अब इसमें करंट आ रहा है आई, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले। मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऐसा सा ही कुछ फॉर्मूला बनेगा, पर सारा ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए याद करना आसान हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, इस डिस्टेंस को मैं आर ले लेता हूँ। वहां 2 पाई था ना, उसकी जगह पे 2 आ जाए। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? क्या था? इसका नहीं था, सब नोट नहीं करते? हाँ लिखो, डायरेक्शन किधर होगी इसकी? राइट हैंड थंब रूल से चेक करो। थंब को
थंब को आप इसकी तरफ करो और फिंगर्स को कर्ल करो। अगर तो फिंगर अंदर जा रही है तो क्रॉस, अगर इधर होता तो फिंगर बाहर आती तो डॉट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट हैंड साइड पर फील्ड अंदर जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड बाहर आएगा। बेटा डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट सर हैंड, वहाँ 2 पाई नहीं आएगा? क्या कह रहे हो? 2 पाई नहीं आएगा सर वहाँ? यहाँ 2 पाई नहीं आएगा बेटा, 2 पाई सर्कल में आएगा। ओके सर। स्ट्रेट कनेक्टर में 2 आएगा, सिर्फ 2। एक सम करवाता हूं मैं अभी आपको। मान लो मेरे पास ये एक कनेक्टर है, लॉन्ग कनेक्टर, जिसके अंदर करंट जा रहा है 10 एम्पियर, और मुझे 2 मीटर दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना और डायरेक्शन भी बतानी है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है, और इसका वैसे भी सिलेबस में भी प्रूफ नहीं है आपके, तो इसको सिर्फ हमें यूज करना है। इंटू 2 कर देंगे ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बंच? म्यू नॉट बाय 4 पाई, कल वाला लेक्चर ही नहीं पढ़ा। 10⁻⁷ है। करंट कितना है? 10। डिस्टेंस कितना है? 2। इधर भी कितना है? 2। 2 से 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 10⁻⁻6 टेस्ला। तो डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड? राइट हैंड साइड पे इनवर्ड। आप कनेक्टर के राइट साइड पे देख लो, अपने आप को कनेक्टर की तरफ कर लो। आप खुद को इमेजिन कर लो कि हम यहाँ पर कंडक्टर के पैरेलल में ऐसे लेटे हुए, और जो हमारा जो हैंड है वो इधर आ रहा है, और फेस अंदर की तरफ है, ये हेड है, तभी ये राइट हैंड होगा। तो राइट हैंड की तरफ हमेशा इनवर्ड होगा, ऑलवेज इनवर्ड, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा होगा। अपने आप को कंडक्टर के पैरेलल सोचो, फेस अंदर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ करोगे तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, फेस अंदर की तरफ करना है, और फिर आप देखोगे आपके राइट हैंड की तरफ फील्ड जो होगा वो क्रॉस वाला होगा, और लेफ्ट की तरफ जो फील्ड होगा वो डॉट वाला। सर रिपीट करना है डायरेक्शन वाला। मैंने ये कहा यस सर। जिधर करंट जा रहा है ना, उधर अपने आप को इमेजिन कर लो, और आपका जो फेस है वो आपका ऊपर नहीं है, नीचे है। ये मैंने हेड बना दिया। तब जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। ये बताया। या इतनी सी बात समझ लो कि कनेक्टर के राइट हैंड साइड पे क्रॉस वाली डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट वाली डायरेक्शन। कर लोगे ये? अब अगर कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज आपको। अगर कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन जहां हम निकाल रहे हैं वो पॉइंट एक एंड के सामने है, एक एंड तो खत्म ही नहीं हो रहा, एक एंड हमें पता है यहां से शुरू है, और पी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। उस केस में आपके फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। वो होगा म्यू नॉट 4 पाई I/R इंटू 1। हाँ, किसी स्टार्टिंग या एंडिंग कहीं पर भी होगा तो 1 आएगा, बीच में कहीं पर होगा तो 2 आएगा। मैं बताता हूँ ये इसका 1 क्यों आया। मैं अब आपको ना पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ।
जिसके ये स्पेशल केस बन जाएंगे। अभी मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ ना, आप आओ फाइनाइट पे। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, मतलब उसकी लेंथ हमें पता है, ए पे शुरू हुई और बी पे खत्म हुई, और यहाँ पर कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, तो इस एंड से और इस एंड से कोई एंगल तो बनेगा ना इस लाइन के साथ। लेट अल्फा, लेट बीटा। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ये हो। तो आप फाइनाइट से निकाल लो, इनफाइनाइट को इसका स्पेशल केस बना देंगे। फाइनाइट कंडक्टर का देखो, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है क्या लेक्चर? फाइनाइट कंडक्टर का ये फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दूं, तो ये बीटा एंगल किसकी तरफ जा रहा है? 90 की तरफ। और इधर से भी इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दूं, तो ये अल्फा एंगल बढ़ता बढ़ता किसकी तरफ जा रहा है? 90 की तरफ। तो अगर मैं अल्फा को और बीटा को 90 पुट करता हूँ, तो आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर साइन 91, ये भी साइन 91। तो आंसर क्या बनेगा? म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2। दिस इज दैट। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा सारा ही, आराम से करो। सर ये लास्ट वाला रिपीट करना। आज इसी पे डिस्कशन है मेरी, कनेक्टर पे ही है। आपको पूरा टाइम अपने पास, सारा काम अपन इसी पे करना है। तो मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। पहले आप ले लो फाइनाइट कंडक्टर। फाइनाइट से शुरू करते हैं, इनफाइनाइट को इसका केस बना देंगे ए बी। और यहाँ पर किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इस बी से देखो क्या एंगल बनता है, और ए से देखो क्या एंगल बनता है। उसको आप नाम दे दो, एक को अल्फा, एक को बीटा। तो आपने ना इस अल्फा बीटा में आंसर याद करना है, बाकी सारे मैं इसके केस बना दूंगा। आई बाय आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, बस ये एक फॉर्मूला आप याद करो। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं था, पहले भी नहीं था, बट इसका यूज था। क्या ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा क्या? बोलो। अब देखो, अगर मैं स्पेशल केस लेता हूँ, केस 1, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली, तो ये जो एंगल यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था बीटा, जैसे जैसे कंडक्टर बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब कभी खत्म ना होने वाला, तो फिर ये एंगल मैक्सिमम कितना बन जाएगा? 90। तो फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर अल्फा और बीटा आप कितना ले लो? 90 डिग्री। 90 डिग्री लेंगे इनफाइनाइट के लिए, तो अपने आप ही आपका वो वाला आंसर आ गया, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर साइन 91, साइन 91। यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन एक एंड हमें पता है, एक एंड हमें पता है, तो एक एंगल तो आपका 90 बन रहा है, दूसरा तो 0 बन रहा है ना। अगर किसी एंड के सामने, अब यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, इसी लाइन के साथ बनाना था। अगर तो ये कनेक्टर थोड़ा सा भी नीचे होता तो एंगल बनता, इतना हिस्सा है ही नहीं। तो इस केस में एक एंगल तो आपका 90 है, एक 0 है, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 1। यस और नो?
अब बताओ समझ में आया या नहीं? बोलो। रिप्लाई नहीं करते। चलो मैं भी बैठा हूँ चुप, मत बोलो। यस और नो? यस सर। क्यों तकलीफ होती है क्या सबको बोलने में? दोबारा से देखो इसको, एक एग्जांपल से देखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये कनेक्टर है, मेरे पास ये स्केयर है, स्केयर बनाओ। इसमें करंट ऐसे आ रहा है, न्यूमेरिकली बना लो, न्यूमेरिकल से ही प्रैक्टिस होगी। मान लो करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर। स्केयर की साइड कितनी है, लेट 10 मीटर। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे पहले तो आप इस कंडक्टर का निकालो, फर्स्ट कंडक्टर का। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जब आपको पता है साइड ही 10 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5। अब ये स्केयर है तो ये एंगल कितना होगा, 45। ये एंगल कितना होगा, 45। तो पहले इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B1 म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट 4 पाई कितना होता है, 10 की -7, करंट 10 एम्पियर, साइन 5, साइन 45 1 बाय रूट 2, दूसरा साइन 45 1 बाय रूट 2। ये तो पता है ना, स्केयर के ये एंगल 45 होते हैं। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B1, वो कितना बन रहा है, 10 की -7, इधर तो 2 बच जाएगा ये काट के, और अंदर बनेगा 2√2। इसको मैं ये √2 लिख सकता हूँ। तो B1 मेरे पास आ गया 2√2 10 की पावर -7, और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, क्रॉस वाली। क्या आपको फील्ड 1 पता चल गया? बेटा किसी को इसको सर पूछना है क्या, फील्ड सर 1 में पूछना है? सर सेकंड स्टेप से एक बार दोबारा बताना। सेकंड स्टेप इसको बोल रहे हो क्या? यस सर। वैल्यू पुट किए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7, करंट ये रहा 10 एम्पियर, डिस्टेंस ये कितना बनेगा, ये वाला 5, और साइन 45 साइन 45 1 बाय √2 1 बाय √2। सॉल्व किया तो ये आ गया। आ गया सर समझ। ऐसा ही सभी से आएगा ना, सेम? यस सर। चारों से सेम हो गया, क्योंकि सेम ही एंगल बनने वाला है। हाँ यस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इंटू B1। और वैसे भी ये क्लॉकवाइज जा रहा है करंट सारा, तो सभी का ही फील्ड अंदर आने वाला है, तो क्रॉस वाला field एक ही डायरेक्शन में होता है बेटा, या क्लोज होता है, कंडक्टर क्लोज है। तो आपके पास आंसर कितना बन गया इसका, 4 तो किया 8√2 इंटू 10⁻⁻⁷ कैसे, डायरेक्शन क्रॉस है। क्या ये समझ में आ गया सबको? नोट Yes, sir. नोट किया करो, ठीक है? क्या नहीं समझ में आया? इनवर्ट बेटा एक के सभी के राइट पे है। आप अपने आप को सभी कनेक्टर की तरफ लेकर आके तो देखो, आपके राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट है, इधर करंट है तो आपका मुंह इधर हो जाएगा, ये राइट हैंड ही पड़ेगा। इधर करंट है तो आपका मुंह इधर हो जाएगा। ओवरऑल भी आप देख लो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉक घर के अंदर लगती है, मैंने बताया था, तो क्रॉस से आंसर देता। करोगे एक सम ऐसा? यस सर। एक स्टेटमेंट लिखो और देखते हैं किसका ठीक होता है। इस बार स्केयर नहीं है ये,
इस बार रेक्टेंगल है। पूरा सम करना है आपने और व्हाट्सएप पे मुझे पिक भेजनी है जो बच्चे घर से अटेंड कर रहे हैं। 6 मीटर साइड ये, 8 मीटर साइड ये। करंट तो क्लॉकवाइज है, चलो डायरेक्शन वाला रोला तो खत्म हो गया, वो तो इनवर्ड ही आएगा। करंट आप ले लो 10 एम्पियर, एक साइड 8 मीटर है, एक 6 मीटर है, ये आपने अब सोचना है। आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर करो। और भी करेगा डिस्टेंस का 8 मीटर का आप कितना है 4 मीटर, दो में करेंगे ना, ऐड कीजिए सर। देखो आप अंदर ही आ रहे हैं, सारे सारे ठीक अंदर आ रहे हैं, कैंसल ही होगा। जैसे भी देख लो क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, सभी का इनवर्ट है। आप करंट की तरफ अपने आप को करके अपना राइट हैंड देखो किधर आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, तब कैंसिल होते। अगर ये वाला करंट ऊपर की तरफ होता है इधर वाला और ये इधर होता है तब ये कैंसिल होते। मैंने ये करंट देखो कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड होंगे, सारे ऐड होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो दो के सेम आएंगे इसमें, और एंगल 45 नहीं बनेगा, रेक्टेंगल 30 का भी क्या पता, देखो क्या बनता है। थीटा मान लो, इसका निकालेंगे तो ये वाली साइड 4 होगी। ये एंगल नहीं पता, वो आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू इधर भी और साइन थीटा की वैल्यू इधर भी। चलो एक का फील्ड में लिख देता हूँ, P1 म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर, दोनों एंगल सेम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट कितना 10, इसका R 4 है, 2 साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 6 नहीं रहेगा, ये 3 रह गया और ये 4 रह गया, ये 5 हो गया। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 की -6 2 परपेंडिकुलर 3/5 आएगा। ये छोटा ट्रायंगल बन गया ना बेटा। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, ये साइन थीटा कैसे निकालना, अच्छा तो फिर करो बात। यहाँ से देखो फर्स्ट का आंसर मैंने निकाल दिया आपके लिए, ये बन रहा है 3/10 10 की पावर -6, इसको भी मैं करूँगा तो 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7। B1 और B3 सेम आ गए। अब आप B2 निकालो और B4 सेम आ जाएगा, तो आप यह लिख सकते हो कि B1 और B3 तो सेम ही आएंगे, 3 इंटू 10 की पावर -7। अब आपको निकालना क्या है, B2 और B4, तो बाद में सबको ऐड कर। नहीं बेटा, B2 के लिए R ये रहेगा, 6 का हाफ 3 रहेगा,
और इधर के लिए एंगल भी चेंज कर लेना है, थीटा डैश ले लेना, थीटा डैश ले लेना। ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल लगा के बता दिया। देखो क्या आंसर आ रहा है। बनाता हूँ बेटा, देखो 10 की -7, 10/3 2 साइन थीटा डैश, थीटा डैश यहाँ चेंज हो गया, ये ट्रायंगल अब बन गया, ये 3 4 5, ये 4/5 बनेगा, बिल्कुल सही है शाबाश। ये बन गया 10 की -6/3 2 4/5, ये कहीं ना कहीं बनना चाहिए 8/15 10 की -6 क्या है आपका 50/3, तो कैसे आप 2 से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे ना, तो फिर बाद में चारों को अलग से ऐड कर देंगे। पहले एक B2 का बताओ, मेरा 8/15 आ रहा है। यही आ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? सर यही है। यही आना चाहिए 8/15। चेक करो, मिस्टेक चेक करो। देखो मैं B2 सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद तो फिर आपको ऐड ही करना है। B2 में क्या था, यहाँ निकालना है, ये वाली साइड होगी 3, ये वाली साइड होगी 4, ये वाली साइड होगी 5, ये एंगल हो गया थीटा डैश। तो साइन थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। अब B2 मेरे पास क्या बनेगा 10 की -7 10/3 2 ऑफ साइन थीटा 4/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 10 की पावर, अच्छा आपने इसको काट दिया होगा ना ऐसे, ठीक है, ऐसे भी सही है। ऐसे काटने पर ये 16/3 10 की -7 आ रहा है, ये भी सही है। तो नेट फील्ड आपके पास सेंटर पे क्या आएगा B1 B2 B3 B4। B1 बताना कितना था, B1 और B3 तो सेम है, ऐसे ही B2 और B4 सेम है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। कर लोगे, डायरेक्शन इनवर्ड ही रहेगी। आप ओवरऑल देख लो, जब क्लोज लूप हो ना, फिर तो आप ओवरऑल ही देख लिया करो, सारा लूप क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सबके कारण अंदर ही आनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड। बेटा ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन नोट करो। ये कनेक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये एक सेमी सर्कल है,
बस यही था क्वेश्चन। और इसका रेडियस r है, ये वाला डिस्टेंस कितने r। आपको O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट इज I और R की फॉर्म में निकाल। ये वाला कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन जो पॉइंट है ना वो एक एंड के सामने है। तो पहले तो आप कंडक्टर से निकाल लो, फिर आप सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, क्योंकि दोनों का फील्ड इस तरह से करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड होगा आउटवर्ड। चेक करो क्या आंसर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर एंड सेमी सर्कुलर कंडक्टर। तो पहले आप स्ट्रेट कंडक्टर का निकाल लो B1। चलो एक सम देख लो, मैं करता हूँ, अगला आप करना। B1 का निकालो, म्यू नॉट 4 पाई I/R इंटू 1 आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको स्पेशल केस में बताया। और सेमी सर्कल का म्यू नॉट बाय 4 पाई I/R पाई आएगा, पाई आएगा ना। दोनों का ही आपका आउटवर्ड आएगा। ओवरऑल आप सेंस देखा करो, करंट की सेंस कैसी है, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या बनने वाला है, B1 प्लस B2, कुछ कॉमन आता है, म्यू नॉट 4 पाई I/R 1 प्लस पाई। दिस इज आंसर। नोट करते जाओ, हर क्वेश्चन को देखो, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लिख लिया, अब आपने करना बेटा। सेमी सर्कल है, करंट इधर से आया, इधर गया, इधर आई करंट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये डिस्टेंस से आया, ये भी आ रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। पेंसिल आप सोचे होंगे कि नहीं होंगे, मैं बाद में बताऊँ। आप देखो अपने आप को रख के करंट की तरफ, आपका राइट हैंड किधर जाता है, सोचो। लेफ्ट की तरफ डॉट लगाना है, राइट हैंड की तरफ क्रॉस करना है। एक एक करके करो, पहले इसका निकालो, फिर इसको देखना ये लूप एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। इससे नहीं होगा कुछ। इधर अगर आपका मुंह होगा ना, तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर जा रहा है। अगर आपका मुंह इधर होगा तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर आ रहा है, तो कैंसिल कैसे होगा। दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड साइड अंदर की तरफ ऐड होगा। बट ये जो सर्कल है, सर्कल की सेंस अब क्लॉकवाइज है। सर्कल का फील्ड क्रॉस वाला हो गया, इन दोनों का फील्ड डॉट वाला हो। बड़े में से छोटे को माइनस करना, और फिर आपने बताना कि मैग्नेटिक फील्ड कितना। हाँ, एक तरफ सेम पॉइंट है,
नेट में बड़ा देख लो, पाई बड़ा होता है, टू बड़ा होता है। पाई वाली डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। देखो इधर सब लोग चेक करो, देखो तीन केस बनाओ इसके। एक तो ये वाला कनेक्टर, इसके यहाँ निकालना ओ पे, तो इसका तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर, वन डॉट डॉट बनेगा। दूसरा कनेक्टर आप ले लो, ये वाला, ये है सेमी सर्कल, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर पाई, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। करंट की डायरेक्शन देखो इस सर्कल में कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉक अंदर लगती है, क्रॉस। फील्ड कैसा है, क्रॉस वाला। तीसरा कनेक्टर है ये, B1 और B3 सेम है। ये भी डॉट है, आप चेक करो अपने आप को, इसकी तरफ करके देखो, आपका लेफ्ट हैंड साइड। वैसे भी ना, मोटे तौर पे ये देखा करो, इन दोनों में देख रहे हो ना, इनकी सेंस कैसी है, अगर आप इनको मीट करो, करंट की सेंस कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो फिर दोनों का ही अंदर होगा। और इसको इसको आप पूरा करके देख लिया करो, पूरा करके देखो तो करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका क्रॉस आएगा। अब इनमें से ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर पाई माइनस 2। पाई बड़ा है ना 2 से, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो फिर डायरेक्शन भी किसकी दोगे, बड़े वाले। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सर B1 और B2 फाइनाइट लेंथ कंडक्टर्स नहीं है? हाँ तो इनफाइनाइट है बेटा, उसके एक एंड पे पड़ा हुआ है ना, इधर से इनफाइनाइट है, लेकिन अगर एक एंड पे पड़ा होता तो वन आता है ना यार। अगर इनफाइनाइट के बीच में पड़ा हो फिर वन और वन टू आता है, लेकिन अगर उसके एक एंड के सामने पॉइंट हो तो वन आता है। मैंने बताया आपको स्पेशल केसेस में। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगला करो, और आप नहीं करना है, मैंने सिर्फ आंसर आंसर लेने हैं सर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बता। तीन कनेक्टर है, एक,
ओके। आपको कंफ्यूजन हो रही है B3 का क्या करें? B3 की लाइन के ऊपर पॉइंट है और जिसकी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर इसको बंद कर भाई तेरा ये। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है ना तो दोनों एंगल 0 होते हैं। फॉर्मूले में चेक करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ऐसे केस में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट जिस पे निकालना है और लाइन जिस लाइन से निकालना है उसकी लाइन के ऊपर, मतलब प्रोड्यूस करने पर उसके ऊपर आ रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर 1 प्लस पाई क्रॉस। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? सर बीच रिपीट करना सर। दोबारा से बताओ या समझ में आ गया ये? सर B3 बताना। B3 दोबारा कर। B1 B2 तो वही है जो पहले करते आ रहे हैं। B3 आपके लिए मैंने नया डाला था इस बार मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे निकालना है कंडक्टर को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो पॉइंट उसके ऊपर आता है। अगर पॉइंट उसके ऊपर आएगा तो अल्फा और बीटा एंगल 0 होते हैं। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप उसको याद रखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब समझ गए तभी? अगला क्वेश्चन लिखो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आएगी बेटा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल है अल्फा। करंट यहाँ से शुरू हुआ, इस कंडक्टर में से गया, इधर से वापस आया, फिर इस कंडक्टर में से इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया और फिर इधर गया। अब मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, और ये वाला डिस्टेंस है बी, ये वाला डिस्टेंस है सी, और ये वाला डिस्टेंस है डी। या आपको बता दें B इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू A/2। थोड़ा सा
क्लीन कर देंगे। करो आप तो अपना सम करो। तो उसी से करो। एक एक करके कनेक्टर उठाओ। यस कौन? कनेक्टर्स का तो जीरो ही होगा ना, उसकी लाइन पे आ रहा है। तो आपको तो सिर्फ ये आर्क का निकालना, इस आर्क का 4 आर्क है आपके पास। एक में करंट इधर है, एक में इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, और ये सब मिलके यहाँ पे एंगल भी सेम ही बना रही है, अल्फा। पहले आप लिखोगे B1, तो देख लो यहाँ पे I/A अल्फा इन रेडियन होता है, ध्यान रखो। ऐसे करना पड़ेगा। और ये वाला जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी का मतलब दो। अब दूसरे का रेडियस बढ़ गया, A+B हो गया। A+B, और B को मैंने लिया A/2, A/2 हो गई। और अंदर तो सेम ही आएगा, अल्फा पाई 180 डिग्री, लेकिन डॉट। सिमिलरली B3 0 4 पाई A/2 अंदर सेम आएगा, अल्फा पाई 180 डिग्री, और निशान आएगा डॉट वाला। सिमिलरली B4 0 4 पाई A/2 प्लस में A/2 अंदर क्या आएगा, अल्फा पाई 180 डिग्री क्रॉस। पहले ये वाला ही बड़ा होगा, देखो जिसका रेडियस कम होता है ना वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा ही आएगा। ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा। तो डायरेक्शन तो इसकी पॉजिटिव ले लो, इनकी नेगेटिव ले लो, तो आपके पास B बनेगा B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4 डॉट 1। कर लो देख यार। बेटा आज का होमवर्क नोट कर लो। हाँ तभी तभी माइनस करो, अगर सेम होती तो ऐड कर दो। आज का होमवर्क ये है, बुक में जाओगे, बुक है क्या? देखो जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ वही करनी आ जाता है। पेज 4.19, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 काफी करवा दिए मैंने इसमें से। 1 to 15, इससे पहले की एक्सरसाइज इसी का ही सब पार्ट बन जाएगा, तो पहले आप ये करो, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। 1 to 15 4.19। मंडे को क्लास होगी बेटा थ्योरी की। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को लेक्चर होगा। Excuse me, sir.